नीतीश और तेजस्वी यादव के बीच बढ़ी दूरी। नीतीश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तेजस्वी को किया अनफॉलो। बिहार में सियासी हलचल पर आरजेडी सांसद मनोज झा का बयान, कहा यह सब अफवाहें, इसे सिर्फ सीएम नीतीश कुमार ही संभाल सकते हैं, मुझे कोई दरार नहीं दिख रही। बिहार में सियासी हलचल पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का बयान, कहा नीतीश तेजस्वी सरकार बिहार में मजबूती से कर रही काम, लोकसभा चुनाव को लेकर डरी हुई है बीजेपी, इसीलिए खोल रही सभी के लिए दरवाजे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का हमला, कहा ये तुम्हारी कैसी सियासत है, कभी मोदी से निकाह करते हैं तो कभी तेजस्वी से, कभी मोदी को तलाक देते हैं तो कभी तेजस्वी। नीतीश कुमार पर ओवैसी ने कसा तंज, कहा आखिर तुम हो क्या, तुम ठहरोगी कि पलट जाओगे। बिहार के राजनीतिक हालात पर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार का बयान, कहा नीतीश जी को किसी पद की चाहत नहीं, लोग बेवजह उनको बना रखे निशाना। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी को दिया जवाब, बोले हमारे विधायक एकजुट हैं। बिहार की सियासत पर बोले जेडीयू सांसद सुनील कुमार, कहा विकास के लिए जरूरी है नीतीश मोदी की जोड़ी। बिहार की सियासत पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, कहा राजनीतिक हलचल पर बीजेपी की है नजर। बिहार के मौजूदा हालात पर राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी का बयान, कहा बिहार में लंबे समय से चल रहे उठापटक, थोड़ा इंतजार कीजिए, सब हो जाएगा साफ। इंडिया गठबंधन बेमेल और मजबूरी का गठबंधन। बिहार के हालात पर शिवसेना के उद्धव गुट सांसद संजय राउत का बयान, कहा बिहार में जो चल रहा देश के लिए सबसे बड़ा खतरा असली पलटूराम नीतीश कुमार नहीं, बीजेपी है। सुधांशु त्रिवेदी ने शायराना अंदाज में इंडिया गठबंधन पर तंज कसा, कहा देखिए जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर बड़ा आरोप, आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों को खरीदने की कोशिश, 25 करोड़ का दिया गया था ऑफर। आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने बीजेपी पर लगाया आरोप, कहा बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस शुरू कर दिया है और दिल्ली में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को गिराने की कर रही है कोशिश। केजरीवाल के आरोप पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का पलटवार, कहा केजरीवाल ने चोरी की, कमीशनखोरी की, अब पाखंड उजागर हो गया। आतिशी के बयान पर शहजाद पूनावाला का पलटवार, कहा आम आदमी पार्टी है सबसे बड़ी झूठी पार्टी, भ्रष्टाचार की खुली पोल, इसलिए खेल रही है विक्टिम कार्ड। कल हरियाणा के जींद में आम आदमी पार्टी की बदलाव महासभा रैली, दिल्ली के सीएम केजरीवाल और भगवंत मान करेंगे संबोधित, रैली को लेकर तैयारियां तेज। पटना में बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े का राहुल गांधी की यात्रा को लेकर बड़ा बयान, कहा राहुल की यात्रा इंडिया गठबंधन तोड़ो यात्रा, बंगाल में ममता, बिहार में नीतीश को तोड़ा। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल को बनाया गया बिहार में वरिष्ठ पर्यवेक्षक, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की नियुक्ति, बिहार में भारत जोड़ो न्याय यात्रा और अन्य पार्टी गतिविधियों के समन्वय के लिए फैसला लिया। इंडिया गठबंधन पर बीजेपी सांसद दिलीप घोष का बयान, कहा गठबंधन है ही कहा, सभी साथ छोड़ती जा रही हैं, इस बार टीएमसी हाफ और कांग्रेस साफ हो जाएगी। इंडिया गठबंधन के नेताओं से तमिलनाडु के सीएम स्टैलिन की अपील, कहा बीजेपी के खिलाफ वोट बंटना नहीं चाहिए, अकेले तमिलनाडु में बीजेपी को हराने से कुछ नहीं होगा, बीजेपी को पूरे देश में हराना होगा। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे और मनोज जारंगे ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, जारंगे पाटिल से बातचीत के बाद खत्म किया गया मराठा आरक्षण। मराठा आरक्षण के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर, कार्यकर्ताओं ने जमकर मनाया जश्न, सरकार के मांगने से जताई खुशी। केंद्र सरकार को ममता बनर्जी का अल्टीमेटम, कहा 7 दिन में लौटाए बंगाल का फंड, 20 दिसंबर को पीएम से मिलकर उठाया था मुद्दा।
झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को फिर ईडी का समन। हेमंत सोरेन को 10वीं बार भेजा गया पत्र। 29 से 31 जनवरी के बीच कब पूछताछ की जाए, ये पूछा गया। केरल में एसएफआई कार्यकर्ताओं ने तेज किया है राज्यपाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। अब कोल्लम में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को दिखाए गए काले झंडे। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। लखनऊ में पदक विजेता खिलाड़ियों के सम्मान समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ ने की शिरकत। कार्यक्रम में 189 खिलाड़ियों 62 करोड़ की दी उनको पुरस्कार राशि। सीएम योगी ने पदक विजेता खिलाड़ियों को कार्यक्रम में संबोधित किया। कहा, यूपी में खिलाड़ियों को मिल रहा सम्मान, खेलों में यूपी बढ़ रहा आगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, आज यूपी में हो रहा विकास। भगवान श्री राम का भव्य मंदिर तैयार। देश और दुनिया बनी राम मंदिर की गवाह। सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की लखनऊ में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। बदायूं में होने वाले बायोगैस प्लांट से जुड़ी जानकारियां दी। आज गोरखपुर का दौरा कर सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। प्राण प्रतिष्ठा के सफल आयोजन के लिए भव्य स्वागत की तैयारी। पुष्प वर्षा कर मुख्यमंत्री का होगा स्वागत। अयोध्या में आज भी भक्तों की भारी भीड़। ठंड और घने कोहरे के बीच दूर दूर से पहुंच रहे श्रद्धालु। सुरक्षा की कड़े इंतजाम। श्रद्धालुओं की भीड़ को लेकर अयोध्या रेंज के आईजी प्रवीण कुमार ने कहा, भक्तों को किसी तरह की नहीं होगी असुविधा। लोगों से सर्दी कम होने के बाद आने की अपील की। पद्मश्री पुरस्कार के लिए नामित होने पर ओडिशा के पटचित्र चित्रकार विनोद कुमार ने जताई खुशी। कहा, मैं बहुत खुश हूं और भारत सरकार को धन्यवाद देता हूं। तमिलनाडु के मदुरई में मुनियादी स्वामी मंदिर के वार्षिकोत्सव में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। प्रसाद के रूप में परोसी जाती है बिरयानी। मान्यता है कि बिरयानी भगवान मुनियादी का पसंदीदा भोजन है। भारत और सऊदी अरब के बीच होगा संयुक्त सैन्य अभ्यास। 29 जनवरी से 10 फरवरी तक राजस्थान में दम दिखाएंगे दोनों देशों के लड़ाके। देश में कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार। 1700 के पार कोरोना के एक्टिव केस। राजधानी में पिछले 24 घंटे में 21 नए मामले आए सामने। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। महाराष्ट्र में कोरोना ने पसारे पैर। 24 घंटे में मिले 187 नए मामले, एक मरीज की मौत। छत्तीसगढ़ में मिले कोरोना के 25 नए मरीज। कई लोगों को किया गया आइसोलेट। दिल्ली में कोहरे की वजह से कई ट्रेनें लेट और रद्द। यात्रियों को हो रही भारी परेशानी। स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे यात्री। दिल्ली में शीतलहर जारी। ठंड से बचने के लिए लोग ले रहे अलाव का सहारा। पूरी जनवरी ठंड से राहत नहीं मिलने के आसार। दिल्ली में घने कोहरे की छाई चादर। लोगों का सड़क पर चलना हुआ मुश्किल। दिल्ली में कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम। लोगों का सड़क पर चलना हुआ मुश्किल। गाड़ी चालकों को भी भारी परेशानी। मथुरा में शीतलहर के बीच शहर में घना कोहरा। विजिबिलिटी हुई 0। आने जाने वालों की बड़ी परेशानी। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में कड़ाके की ठंड। लखनऊ, लखीमपुर खीरी, कानपुर समेत कई जिलों में सर्दी को लेकर अलर्ट जारी। उत्तर भारत में कोल्ड के टॉर्चर से परेशान लोग। कई शहरों में घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी हुई 0। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में आने वाले 3 दिनों छाया रहेगा घना कोहरा। आंध्र प्रदेश, ओडिशा में हल्की बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग का अनुमान। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में अटल सुरंग पर बर्फबारी। पर्यटकों ने कोकसर से सिस्सू तक लिया बर्फबारी का आनंद। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में माइनस में पहुंचा तापमान। ठंड से बेहाल हुए लोग। तमिलनाडु के नीलगिरी में माइनस में पहुंचा तापमान। कड़ाके की ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते लोग नजर आए।
तमिलनाडु के ऊटी में 3 डिग्री के नीचे पहुंचा न्यूनतम तापमान। पौधों और वाहनों पर जमा पाला, लोगों को हो रही भारी परेशानी। सीमा पर एक बार फिर पाक की नापाक हरकत। अमृतसर में हेरोइन के पैकेट के साथ संदिग्ध ड्रोन बरामद। बीएसएफ और पंजाब पुलिस को मिली कामयाबी।